भाई भाई की लड़ाई। मैंने देखा है कि घर के माँ बाप अपना सारा पैसा एक ही मकान को सजाने संवारने में खर्च करने लगते हैं, जबकि उन्हें अपने बच्चों के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था रखनी चाहिए। बुढ़ापे में जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जवान शादीशुदा हो जाते हैं, तब संपत्ति बंटवारा बेहद पेचीदा हो जाता है, क्योंकि सारा धन केवल एक मकान में ही लगा दिया गया होता है। बड़े होते बच्चों के लिए एक समय के बाद माँ बाप उनके लिए अलग अलग सोचें तो उत्तम होगा। माँ बाप की भी जिद रहती है कि बेटे रहेंगे तो साथ ही रहेंगे, अन्यथा नहीं, जबकि यह बात गलत है। कौन कहाँ नौकरी कर रहा है, किसके भविष्य की क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से ही फैसला करना चाहिए। संबंधों का निर्वाह अलग रहकर भी किया जा सकता है। अलग रहना कोई पाप नहीं होता। हर समय संयुक्त परिवार के लिए अपने बच्चों पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए। अलग अलग परिवार होने से बच्चे अपनी क्षमता से अपने परिवार का निर्वाह स्वतः करते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सारा परिवार एक अच्छे कमाऊ व्यक्ति पर ही आ टिकता है। सास ससुर हर समय अपनी बहुओं को तुलनात्मक दृष्टि से ही देखते हैं, जैसे बड़ी बहू, छोटी बहू, मोटी पतली, नाटी लंबी, सांवली गोरी, पढ़ी लिखी कम पढ़ी लिखी, ज़्यादा सुंदर कम सुंदर, दहेज लेकर आने वाली बिना दहेज वाली, कमाने वाली न कमाने वाली। यह नज़रिया भी परिवार विखंडन का एक कारण होता है। इसके अतिरिक्त यदि सास ससुर के पास ज़्यादा संपत्ति है तो कोई विशेष बेटा या बहू सास ससुर की ज़्यादा खातिर करते देखे जा सकते हैं, जबकि एक बहू ज़्यादा आत्मसम्मान वाली हो सकती है, जिसे खातिरदारी के नाम पर चापलूसी या चुगली करना न आता हो। हमारे समाज में ज़्यादा खातिरदारी करने वाली बहू को ज़्यादा अच्छा मान लिया जाता है, भले ही उसके मन में लालच ही क्यों न भरा हो। सास ससुर अपने पोते पोती में भी भेद करते देखे जा सकते हैं। किसी एक बेटे के बच्चे के लिए खिलौने कपड़े लाना तो कभी उनको अपने साथ घूमने घुमाने लेकर जाना, वहीं दूजी ओर दूसरे पोता पोती को देखना भी न पसंद करना, यह भी एक कारण बनता है भाई भाई के बीच कलह का। परिवार विखंडन का दोष केवल बहू को नहीं दिया जा सकता। सास ससुर को यह समझना चाहिए कि उनके बेटे आपस में भाई भाई हैं, किंतु घर में आने वाली बहुएं आपस में बहन नहीं लगती। दोनों ही अलग अलग परिवार से आ रही हैं, अतः उनकी जीवन शैली, विचारधारा, नज़रिया, तौर तरीका, रहन सहन, शिक्षा, समझदारी, परवरिश, आचरण, व्यवहार आदि में बड़ा अंतर होता है। ऐसे में सभी बहुओं को एक ही छतरी के नीचे समान रूप से आना संभव नहीं होता, अतः वे अपनी इच्छाओं को अपने पतियों के सामने रखती हैं, जो उन्हें अपनी जीवन संगनी बनाकर लाया है। इसमें कुछ बुरा नहीं है और इस बात को हर पुरुष वर्ग को समझना भी चाहिए। आज के समय में इंसान अपने ही परिवार का निर्वाह कर पाने में असक्षम है, तो फिर भला एक बड़े व संयुक्त परिवार को लेकर चल पाना कितना मुश्किल होगा, यह समझा जा सकता है। मेरा कहना ये है कि रिश्ते में कुछ दूरी का होना और अलग अलग रहना ही बेहतर विकल्प है। आपसी टकराव से बचने का बेशक आप अपना कमाएं अपना खाएं, किंतु प्रेम सम्मान वे स्नेह एक दूसरे से बनाकर रखें, ताकि मुश्किल की घड़ी में अपना साथ खड़ा हो। धन्यवाद दोस्तों।